एआई एजेंट्स आ चुके हैं और वे तेजी से सब कुछ संभाल रहे हैं। जहां कुछ लोग अभी भी सिर्फ ईमेल को दोबारा लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग पहले से ही ऐसे एआई एजेंट्स बना रहे हैं जो बिजनेस चला सकते हैं, वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं और पूरी तरह से अपने आप जटिल फैसले ले सकते हैं। अपना खुद का एआई एजेंट बनाना शायद जटिल लगे, लेकिन यह वास्तव में आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, आप इन्हें किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खुद एक एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं, चाहे आप पूरी तरह से शुरुआती ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले एआई एजेंट असल में है क्या? अगर आपने कभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है तो आप पहले से जानते हैं कि एआई सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन यही इसकी असली ताकत नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब एआई बिना आपके पूछे खुद से एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि एआई एजेंट क्या नहीं है। बहुत से लोग एआई एजेंट्स को चैटबॉट्स, प्रॉम्प्ट चेन या साधारण ऑटोमेशन जैसी चीजों के साथ भ्रमित कर देते हैं। आइए इसे साफ करते हैं। एक चैटबॉट आपके सवालों के जवाब देता है, एक वर्कफ्लो एक तय चेकलिस्ट को चलाता है, लेकिन एक एआई एजेंट वह फैसले लेता है। इसे ऐसे समझिए, एक वर्कफ्लो एक सटीक रेसिपी है जिसमें हर कदम पहले से लिखा हुआ होता है। वहीं दूसरी ओर एक एजेंट एक स्मार्ट इंटर्न की तरह होता है। आप उसे सिर्फ एक लक्ष्य देते हैं, वह अपने पास उपलब्ध टूल्स को देखता है और यह खुद तय करता है कि वहां कैसे पहुंचना है, भले ही रास्ता बदल जाए। तो फिर से एआई एजेंट क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद से महसूस कर सकता है, सोच सकता है और कार्य कर सकता है। यह वास्तविक दुनिया के इनपुट पर प्रतिक्रिया करता है, लॉजिक या लैंग्वेज मॉडल्स का उपयोग करके निर्णय लेता है और टूल्स या एपीआई के माध्यम से कार्रवाई करता है। इसे एक डिजिटल कर्मचारी की तरह समझें, जो बिना हर कदम बताए सिर्फ वांछित लक्ष्य जानकर काम कर सकता है। लेकिन एआई एजेंट वास्तव में बने किस चीज से होते हैं? आइए दिमाग से शुरू करते हैं। दिमाग, जिसे रीजनिंग इंजन भी कहा जाता है, वह एलएलएम या लॉजिक सिस्टम होता है, जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई। यह बेहद बुद्धिमान है, लेकिन अकेले में यह एक जीनियस की तरह है जो एक खाली सफेद कमरे में फंसा हुआ है। ये सोच सकता है, लेकिन देख या सुन या किसी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। उफ, ये तो भयानक लगता है। तो चलिए इसे कुछ इंद्रियां देते हैं। सेंसर एजेंट की आंखें और कान होते हैं। ये उसे दुनिया को समझने देते हैं, चाहे वह ईमेल पढ़ना हो, कैलेंडर चेक करना हो या आपकी हिदायतें प्राप्त करना हो। अब यह चीजों को देख सकता है, लेकिन इसके पास एक बड़ी समस्या है, याददाश्त की कमी। जैसे ही यह कुछ देखता है तुरंत भूल जाता है, गायब। तो चलिए इसमें मेमोरी जोड़ते हैं। मेमोरी एजेंट की नोटबुक होती है। ये अब तक हुई घटनाओं का हिसाब रखती है, ताकि एजेंट पहले जो देख या कर चुका है उस पर आगे बढ़ सके। अगर इसे अच्छी मेमोरी दें तो यह समय के साथ पीछे मुड़कर देख सकता है और पैटर्न पहचान सकता है। अब यह सोच सकता है, देख सकता है और याद रख सकता है। लेकिन हमें अभी भी एक आखिरी चीज चाहिए, टूल्स, जिन्हें एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। ये एजेंट के हाथ होते हैं। ये उसे कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं, जैसे संदेश भेजना, वेब ब्राउज करना, डेटाबेस में अपडेट लिखना या किसी एपीआई को कॉल करना। टूल्स ही वह तरीका है जिससे यह वास्तव में काम करता है। तो जब आप सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं, दिमाग, इंद्रियां, मेमोरी और टूल्स, तो आपको सिर्फ एक चैटबॉट से कहीं ज्यादा मिलता है। आपको एक स्वायत्त प्रणाली मिलती है जो असली दुनिया में महसूस कर सकती है, निर्णय ले सकती है और कार्रवाई कर सकती है। अब यही वजह है कि एजेंट पारंपरिक ऑटोमेशन से अलग है। ऑटोमेशन तब टूट जाते हैं जब कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। दूसरी ओर एजेंट खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। वे सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करते, वे मूल्यांकन करते हैं, रास्ता बदलते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इसके पीछे तकनीकी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रैग, जिसमें वे कार्रवाई से पहले प्रासंगिक ज्ञान इकट्ठा करते हैं, रिएक्ट, जिसमें वे तर्क करते हैं और कार्य करते हैं बार बार एक लूप में, और मैस यानी मल्टी एजेंट सिस्टम्स, जिसमें एजेंट मिलकर समन्वय करते हैं। लेकिन मूल रूप में यह अब भी वही लूप है, महसूस करो, सोचो, करो, दोहराओ। तो अब जब आप जान गए हैं कि एक एजेंट क्या है, ये कैसे महसूस करता है, सोचता है, याद रखता है और कार्य करता है, तो आइए देखें कि यह असल दुनिया में वास्तव में क्या कर सकता है। क्योंकि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एजेंट पहले से ही सपोर्ट डेस्क चला रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और लोगों के कई घंटे बचा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं।
कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपका इनबॉक्स सॉर्ट हो चुका है, आपके लीड्स को प्राथमिकता दी जा चुकी है और आपकी अगली पोस्ट पहले से ही लिंक्डइन पर ट्रेंड कर रही है। यह सब एक एआई एजेंट ने किया है जिसे आपने एक बार सेट किया था। ये विज्ञान कथा नहीं है, ये वर्कफ्लो पहले से मौजूद हैं और ये अपने क्रिएटर्स के सोते समय भी काम कर रहे हैं। मैं आपको 4 असली एआई एजेंट दिखाता हूं जो N8N का उपयोग करके बनाए गए हैं और इसके लिए कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले है व्हाट्सएप एआई सपोर्ट एजेंट। ये वाला उन सपोर्ट टीमों के लिए बनाया गया है जो डॉक्यूमेंटेशन में डूबे हुए हैं। ये करता क्या है, आइए देखें। ये पूरे प्रोडक्ट मैनुअल्स को इंजेस्ट करता है, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, एआई एम्बेडिंग्स का उपयोग करके उन्हें इंडेक्स करता है और फिर उन्हें एक वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करता है। फिर जब कोई यूजर व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, चाहे वह टेक्स्ट हो, वॉयस हो या फिर स्क्रीनशॉट, एआई एजेंट सवाल को समझता है, सबसे प्रासंगिक जानकारी निकालता है और GPT-4 की मदद से कुछ ही सेकंड में जवाब देता है और यह पूरी बातचीत को याद भी रखता है। यह सिस्टम एजेंटिक है क्योंकि यह इनपुट को समझता है, जानकारी निकालता है, तर्क करता है और खुद ही जवाब देता है। अगला है स्मार्ट इनबॉक्स मैनेजर, जिसे उन सभी के लिए डिजाइन किया गया है जिनका इनबॉक्स बहुत ज्यादा भरा रहता है, जैसे मेरा। यह एजेंट जीमेल को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। ये नई ईमेल पढ़ता है, भेजने वाले के साथ आपके इतिहास को चेक करता है और क्लॉड सोनेट की मदद से उन्हें वर्गीकृत करता है। क्या ये जरूरी है? क्या ये स्पैम है? क्या आपने पहले उनसे बात की है? इसे सब पता है। फिर यह उन्हें अपने आप लेबल कर देता है, जवाब देने के लिए FYI, मार्केटिंग और अन्य श्रेणियों में। यह सिस्टम एजेंटिक है क्योंकि यह संदर्भ का विश्लेषण करता है, कार्रवाई का निर्णय लेता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आपके ईमेल को अपडेट करता है। अब कंटेंट की बात करते हैं। यह एजेंट दिन में 2 बार गूगल ट्रेंड्स को स्कैन करता है, ट्रेंडिंग ढूंढता है, परप्लेक्सिटी की मदद से रिसर्च करता है और फिर एक पोस्ट तैयार करता है, फॉर्मेटेड स्टाइलिश इमोजी के साथ, जो लिंक्डइन, एक्स या फेसबुक पर डालने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। यह यहां तक कि गूगल शीट्स में प्रदर्शन मैट्रिक्स भी लॉक करता है। यह एजेंटिक है क्योंकि यह ट्रेंड्स को पहचानता है, कंटेंट स्ट्रैटेजी पर सोचता है, पोस्ट करके कार्रवाई करता है और बाद में परिणाम भी ट्रैक करता है। अंत में हमारे पास है लीड जेन एजेंट। यह एजेंट गूगल मैप्स से बिजनेस डेटा स्क्रैप करता है, नाम, ईमेल, वेबसाइट्स, सब कुछ। फिर यह ओपन एआई की मदद से जानकारी को और समृद्ध करता है, गूगल सर्च से गायब फील्ड्स को भरता है और सारी जानकारी को एक साफ सुथरे गूगल शीट में स्टोर करता है। अब कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं, बस तुरंत तैयार संरचित लीड लिस्ट्स मिलती हैं। यह एजेंटिक है क्योंकि यह पूरी तरह से स्वायत्त रूप से डेटा को नेविगेट करता है, इकट्ठा करता है, समृद्ध करता है और संरचित करता है। ये एजेंट सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। हर एक मिनी कर्मचारी की तरह है जिसे आप आज ही तैनात कर सकते हैं। न कोडिंग की जरूरत, न इंजीनियरिंग डिग्री की। तो अब जब आपने देख लिया कि एजेंट्स क्या कर सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि असल में एक एजेंट बनाते कैसे हैं। आपको किन टूल्स की जरूरत है? आप विचार से अमल तक कैसे पहुंचते हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक एजेंट सेटअप करने के लिए आपको न तो कोडर होना जरूरी है और न ही एआई एक्सपर्ट। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि N8N का उपयोग करके अपना पहला एआई एजेंट कैसे बनाएं। साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत और N8N क्लाउड के लिए 14 दिन की फ्री ट्रायल मिल सके। अगर आप N8N का लंबे समय तक इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसे अपने खुद के सर्वर पर सेटअप करें। इससे समय के साथ आपकी लागत काफी कम हो जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सेटअप वीडियो का लिंक ऊपर दाईं ओर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ N8N क्लाउड की फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करूंगा। साइन अप प्रक्रिया शुरू करने के लिए N8N होम पेज पर साइन अप बटन पर क्लिक करें। खाता बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, फिर छोटा सा ऑनबोर्डिंग सर्वे पूरा करें। आपको एक परिचयात्मक वीडियो देखने का विकल्प मिलेगा जो यदि आप चाहें तो अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकता है। एक बार पूरा हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट ऑटोमेटिंग पर क्लिक करें। यह क्रिया आपको N8N डैशबोर्ड पर ले जाएगी जहां आप अपना पहला वर्कफ्लो बनाना शुरू कर सकते हैं। जब आप N8N ओवरव्यू पेज पर पहुंचे तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें। इसके बाद हम पहला स्टेप जोड़ने के लिए बड़े प्लस पर क्लिक करेंगे, एक ट्रिगर। हम अपने ट्रिगर को एक चैट संदेश सेट करेंगे, फिर हम वापस कैनवास पर लौटेंगे। इसके बाद हम ट्रिगर नोड के दाईं ओर छोटे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे ताकि अपने वर्कफ्लो में एक्शन जोड़ सकें। वहां से हम एआई चुनेंगे, फिर एआई एजेंट,
ये एक ऐसा नोड जोड़ता है जिसमें एआई एजेंट के सभी मुख्य हिस्सों के लिए कनेक्टर होते हैं, जैसे इनपुट, ब्रेन, मेमोरी, टूल्स और पोस्ट प्रोसेसिंग एक्शन के लिए एक जगह। ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए हम चैट मॉडल लेबल वाले प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। आप लगभग किसी भी प्रमुख एलएलएम को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ओपनएआई का उपयोग करेंगे। इसके लिए आपको अपने ओपनएआई अकाउंट से एक एपीआई कुंजी की आवश्यकता होगी। ये पे एज यू गो सेटअप का उपयोग करता है, जो कि सामान्य चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन से अलग है। इसे सेटअप करने के लिए प्लेटफॉर्म openai.com पर जाएं और लॉग इन या साइन अप करें। फिर सेटिंग्स के तहत खाते में कम से कम $5 के क्रेडिट जोड़ें, एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और एक एपीआई कुंजी जनरेट करें। एपीआई कुंजी एक पासवर्ड की तरह होती है और ओपनएआई इसे केवल एक बार दिखाता है, इसलिए उस कुंजी को कहीं सुरक्षित स्थान पर जरूर रखें और किसी के साथ साझा न करें। अब N8N में वापस जाएं, अपनी कुंजी पेस्ट करें ताकि एजेंट के ब्रेन से कनेक्ट हो सके। फिर ओपन चैट पर क्लिक करें और एक त्वरित हेलो भेजें। आपको एक संदेश वापस मिलेगा जिससे पुष्टि होगी कि ब्रेन कनेक्ट हो गया है। अब चलिए अपने एजेंट को और स्मार्ट बनाते हैं। एक साधारण मेमोरी मॉड्यूल जोड़ें ताकि यह हाल की बातचीतों को याद रख सके, और फिर हम इसे कुछ टूल्स देंगे। हम मजेदार तथ्यों के लिए विकिपीडिया और गूगल सर्च से रियल टाइम न्यूज लाने के लिए सर्पी एपीआई जोड़ेंगे। सर्पी एपीआई के लिए भी एक एपीआई कुंजी चाहिए होती है, तो इसे serpapi.com से मुफ्त में प्राप्त करें और फिर N8N में पेस्ट करें। एक बार सब कुछ जुड़ जाने के बाद ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आजमाएं, जैसे मुझे आज की कोई न्यूज स्टोरी और किसी रैंडम जानवर के बारे में एक मजेदार तथ्य बताओ। आप देखेंगे कि एजेंट सोचेगा, दिए गए टूल्स का उपयोग करके खोज करेगा और जवाब देगा, वह भी पूरी तरह से अपने आप। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने N8N में एक पूरी तरह से काम करने वाला एआई एजेंट बना लिया है। लेकिन अभी के लिए हम इसकी बातचीत सिर्फ N8N के अंदर ही कर सकते हैं और इसके पास केवल कुछ ही टूल्स हैं। तो हम इसे अपने आप चलने के लिए बिना किसी प्रॉम्प्ट के कैसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। एजेंट को एक साधारण चैटबॉट से पूरी तरह स्वायत्त वर्कर में बदलने के लिए, जो हमें रोजाना ब्रीफिंग भेज सके, हमें कुछ मुख्य चीजें करनी होंगी। सबसे पहले हम इसे और टूल्स देते हैं। उदाहरण के लिए इसे ओपन वेदर मैप से जोड़कर यह रोजाना का मौसम पूर्वानुमान ला सकता है। जितने अधिक प्रासंगिक टूल्स आप इसे देंगे, आपका एजेंट उतना ही सक्षम बनता जाएगा। आप इसमें कंपनी डेटाबेस जैसे टूल्स भी जोड़ सकते हैं, जो भी एजेंट को जानकारी इकट्ठा करने और जनरेट करने के लिए चाहिए। इसके बाद हम मैन्युअल चैट ट्रिगर को एक स्वचालित शेड्यूल ट्रिगर से बदल देते हैं। अब एजेंट आपके प्रॉम्प्ट का इंतजार करने के बजाय खुद ही हर दिन सुबह 8 बजे जाग जाता है और काम शुरू कर देता है। N8N में आप बस चैट ट्रिगर को शेड्यूल ट्रिगर से बदल देते हैं। अब यह अपने आप चलता है। आप इसे केवल कार्य दिवसों पर चलाने, अलग अलग समय पर ट्रिगर करने या यहां तक कि शर्तें जोड़ने के लिए भी सेट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ तभी भेजें जब नया डेटा मिले। लेकिन स्वायत्तता सिर्फ समय निर्धारण के बारे में नहीं है। आपके एजेंट को स्पष्ट निर्देशों की जरूरत होती है। अगर आप सीधे उससे चैट नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? यहीं पर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स काम आते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट एक मिशन ब्रीफिंग की तरह होता है। आप ये परिभाषित करते हैं कि आप आउटपुट को कैसा देखना चाहते हैं, जैसे कि उसका फॉर्मेट, संरचना, टोन और किन चीजों से बचना है। उदाहरण के लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, हर सुबह सैन फ्रांसिस्को का मौसम इकट्ठा करो, 2 से 3 सकारात्मक ट्रेंडिंग समाचार कहानियां लाओ और विकिपीडिया से एक मजेदार तथ्य ढूंढो। पिछले दिनों की कोई भी चीज दोहराओ नहीं और इसे मार्कडाउन में एक मिनी ईमेल न्यूज़लेटर की तरह फॉर्मेट करो। फिर उस आउटपुट को असली ईमेल में बदलने के लिए हम जो मार्कडाउन मिलता है उसे HTML में कन्वर्ट करते हैं, एक AI फॉर्मेटिंग स्टेप से उसे साफ सुथरा बनाते हैं और फिर जीमेल का उपयोग करके आपके इनबॉक्स में भेज देते हैं। नतीजा ये होता है कि एक शानदार न्यूज़लेटर तैयार होकर बिना आपकी कोई मेहनत के डिलीवर हो जाता है। एजेंट को और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम उसे एक नॉलेज बेस देते हैं। गूगल शीट का उपयोग करके हम हर एक न्यूज स्टोरी और मजेदार तथ्य को लॉग कर सकते हैं जो वह भेजता है। फिर अगली रिपोर्ट लिखने से पहले वह खुद को दोहराने से बचने के लिए सबसे पहले उस लॉग को चेक करता है। इस तरह वह उन चीजों से सीखता है जो वह पहले ही भेज चुका है। अब एक त्वरित सुझाव, एक एजेंट से सब कुछ करने के लिए मत कहिए। बिल्कुल इंसानों की तरह एजेंट भी तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब वे एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप एक एजेंट को बहुत सारे काम दे देंगे, जैसे ब्रीफिंग लिखना, उसे फॉर्मेट करना और लॉग अपडेट करना, तो वह भ्रमित हो सकता है या काम में कटौती कर सकता है। इसके बजाय वर्कफ्लो को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।
आप लिखने, फॉर्मेट करने और लॉगिंग के लिए अलग अलग एआई नोड्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि हर एक की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। अगर जरूरत हो तो आप एक के बाद एक या एक साथ कई एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक एजेंट बाकी को समन्वित करता है। इस तरह की मॉड्यूलर व्यवस्था न केवल आपके वर्क फ्लो को अधिक विश्वसनीय बनाती है, बल्कि अगर बाद में कुछ खराब हो जाए तो उसे अपडेट या ट्रबल शूट करना भी आसान हो जाता है। आखिरकार जो आपने बनाया है वह सिर्फ एक वर्क फ्लो नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो सोचता है, याद रखता है, कार्य करता है और समय के साथ बेहतर होता जाता है, वो भी पूरी तरह N8N के अंदर और बिना किसी कोड के। अब अपने एजेंट को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा सीमाएं तय करें। सिर्फ इसलिए कि आपका एजेंट निर्णय ले सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में स्पष्ट और विशिष्ट रहें। स्पष्ट रूप से बताएं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसका ध्यान सीमित रखें। आप एजेंट के चलने के बाद वैलिडेशन स्टेप्स भी जोड़ सकते हैं ताकि एक साधारण गुणवत्ता जांच हो सके। दूसरा, इसके टूल्स सीमित करें। एजेंट को केवल वही टूल्स दें जिनकी उसे वास्तव में जरूरत है। अधिक टूल्स चीजों को और जटिल बना सकते हैं और आमतौर पर इसका मतलब है कि उसके भटकने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का उपयोग करें। टेम्पलेट्स आपके आउटपुट को एक जैसा बनाए रखने में मदद करते हैं और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक करना आसान बनाते हैं। आप डेट्स, पिछले परिणाम या अन्य वर्कफ्लो डेटा जैसे वेरिएबल्स को भी जोड़ सकते हैं, जिससे चीजें लचीली बनी रहेंगी लेकिन संरचना नहीं खोएंगी। और अंत में कुछ ट्रायल और एरर की उम्मीद रखें। बग्स और गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले इनपुट्स की जांच करें और नोड सेटिंग्स की समीक्षा करें। आप इनबिल्ट N8N AI असिस्टेंट से भी मदद मांग सकते हैं। कई त्रुटियों में वास्तव में AI जनित सुझावों के लिए एक त्वरित क्रिया बटन भी शामिल होता है, और अगर इससे भी समस्या हल नहीं होती तो अधिकांश नोड्स में संबंधित डॉक्यूमेंटेशन के लिए सीधे लिंक होते हैं। अब ध्यान रखें, आपको सब कुछ शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है टेम्पलेट का उपयोग करना। N8N के पास वर्कफ्लो टेम्पलेट्स की एक बढ़ती हुई लाइब्रेरी है जो कंटेंट समरीजर्स, ईमेल रिस्पॉन्डर्स या AI असिस्टेंट्स जैसी सामान्य सेटअप्स के लिए एकदम उपयुक्त है। किसी टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए N8N में टेम्पलेट्स टैब पर जाएं और उस जैसी चीज खोजें जैसी आप बनाना चाहते हैं। आप वर्कफ्लो का प्रीव्यू देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो यूज फॉर फ्री पर क्लिक करें और टेम्पलेट को कॉपी कर लें। फिर अपने N8N वर्कस्पेस में वापस जाएं, एक खाली वर्कफ्लो खोलें और मैक पर Command+V या विंडोज़ पर Ctrl+V का उपयोग करके उसे पेस्ट करें। इससे पूरा सेटअप इंपोर्ट हो जाएगा जिसमें सभी नोड्स और कनेक्शंस शामिल होंगे। इसके बाद बस अपनी API कीज डालें, सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव करें और ट्रिगर बदल दें। ये उदाहरण के माध्यम से सीखने या बिना शून्य से शुरू किए कुछ काम करने का एक शानदार तरीका है। और अगर आपको इस वीडियो में पहले बताए गए कोई भी एजेंटिक वर्कफ्लो उदाहरण पसंद आए हों तो वे सभी 4 टेम्पलेट्स के रूप में उपलब्ध हैं। आपको नीचे दिए गए विवरण में प्रत्येक का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप अपने खुद के वर्कफ्लो को भी टेम्पलेट के रूप में एक्सपोर्ट और शेयर कर सकते हैं, तो अगर आपने कुछ उपयोगी बनाया है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये समझने की मजबूत बुनियाद है कि AI एजेंट कैसे काम करते हैं, वे क्या क्या कर सकते हैं और N8N के साथ उन्हें बनाना कैसे शुरू करें। अपना खुद का एजेंट बनाना शुरू करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और N8N क्लाउड के लिए सबसे बेहतरीन उपलब्ध कीमत और 14 दिन की फ्री ट्रायल पाएं। अगर आप N8N को और गहराई से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सुझाए गए वीडियो पर क्लिक करें जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।